गुल प्लाजा जिस तरह से आग लगी और आपको पता है कि 40% इमारत ऑलरेडी गिर चुकी है और बाकी जो है गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको भी गिराएंगे, तो ये सही डिसीजन है, सही है या फिर इसमें अभी काम करके इसको जो है ना इमारत को ठीक किया जा सकता है? नहीं जी, देखें ये डिपेंड करता है कि फायर का एक्सपोजर कितना है। जो ये वाला प्लाजा है ना, इसमें आग लगी रही है 36 घंटे ऐसे ही है, जबकि एक बिल्डिंग के अंदर अगर 8 से 10 घंटे का एक्सपोजर हो फायर का तो बिल्डिंग काफी हद तक डैमेज हो जाती है। अच्छा, आमतौर पे जो आग से लगने वाली बिल्डिंग है वो इतनी कोलैप्स नहीं होती जितना ये कोलैप्स हुआ। इसका मतलब है कि आग बहुत ज्यादा लगी थी और आग का एक्सपोजर बहुत ज्यादा था। अच्छा, आग फैली कैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी है और वो चूंकि वहां पे क्रॉकरी थी, वहां पे प्लास्टिक के बर्तन थे, कॉस्मेटिक्स थी, वहां पे कपड़ा था, वो टॉय शॉप थे, आर्टिफिशियल फ्लावर थे, यानी हाउस होल्ड की जितनी चीजें हैं। और ये एक होलसेल प्लाजा था। होलसेल प्लाजा था ना? जी, होलसेल प्लाजा था। खुद कराची की हूँ, हमने तो हर जब घर बदला है, घर लिया है या घर का सामान लेते हैं, उधर से ही हर कोई कराची वाला सबसे पहले गुल प्लाजा द फर्स्ट चॉइस, वहां से सारा मटेरियल मिलता था। अब जब आप वहां पे इतना कंबस्टेबल मटेरियल या आग लगने वाला मटेरियल होगा तो जब वहां पे फायर लगेगी तो वो बहुत जल्दी फैलेगी। फिर ऐसे होता है कि जब फायर लगती है तो ये ऐसा सामान जो जलता है तो इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिलीज होते हैं जो मजीद तबाही का बायस बनते हैं। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट कह रही है कि बाकी का प्लाजा भी गिराना है तो बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि उसका फायर डैमेज इतना हो चुका हुआ है कि अगर हम इसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे तो नए प्लाजे से ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी उसके ऊपर। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आती, मुझे ये बताइएगा कि जो अब 36 घंटे की आग, ठीक है, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, अब इस सिचुएशन में क्या आग ज्यादा लगी थी या फिर कोई ऐसे जो बिल्डिंग के अंदर जो मटेरियल था वो सही नहीं था जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाई इसलिए आग ज्यादा फैल गई? अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ। देखिए जी, पहली तो बात है कि गवर्नमेंट अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आग कैसे लगी। आमतौर पे ऐसे प्लाजा के अंदर शॉर्ट सर्किट से लगती है। शॉर्ट सर्किट्स ये होता है कि जब आपकी जहां से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है इलेक्ट्रिकल का, वहां से बेतहाशा तारें जा रही होती हैं और उनका कोई प्रॉपर रूट नहीं बनाया होता, वो आपस में उसके गुंजल बने होते हैं। वो एक आधी तार भी अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बाकी तारों को लपेट में ले लेती है। अब जब वो बाकी तारों को लपेट में लेती है तो उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी होती है तारों के ऊपर और वहां पे आग फैलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो आग वहां पे लगती है तो दुकानों के अंदर पड़ा हुआ जो जलने वाला मटेरियल है वो उसको पकड़ लेती है। अच्छा, अब ये जो आइटम मैं आपको बता रहा हूँ, कॉस्मेटिक्स हो गई, आपकी कपड़ा हो गया, आपके आर्टिफिशियल फ्लावर, प्लास्टिक से बनी चीजें हो गई, ये बड़ी जल्दी आग पकड़ती हैं। जब हर दुकान ही ऐसी होगी तो फिर आग बहुत जल्दी फैलेगी और इसमें आग बहुत तेजी से फैली है, यानी जब तक रेस्क्यू पहुंचा है तब तक काफी ज्यादा आग लग चुकी हुई थी। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, फायर फाइटिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने आग लगी तो बुझा दी। अच्छा, फायर फाइटिंग का मतलब है कि आपने ऐसे तरीकाकार इख्तियार करने हैं कि आग लगने ना पाए। लेकिन हमारे चूंकि बिल्डिंग बाय लॉज पे अमल नहीं होता तो फिर आग लग जाती है, ठीक है, क्योंकि ना कोई प्रॉपर इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। अच्छा, मजे की बात है कि इसमें 1100 दुकानों की जगह थी और दुकानें 1200 बनी हुई थी। अब आप मुझे ये बताएं कि जब 1100 दुकानों की जगह है तो जो बाकी की 100 दुकानें वो कहाँ पे बनी होगी? वो जारी बात है रास्तों में बनी। 1021 दुकानों की जगह थी जी, कुछ 1100 कह रहे हैं, कुछ 1021 कह रहे हैं। 9 दुकानें ज्यादा थी जी, वो ज्यादा थी तो उससे क्या होता है कि जो रास्ते होते हैं ना उसमें लोग दुकानें बना लेते हैं और जो आपके फायर एग्जिट होते हैं उसके आगे रुकावट पैदा हो जाती है।